मुख्तार का शार्प शूटर जमशेदपुर क्यों पहुंचा? अनुज को जमशेदपुर जाने का ऑर्डर किसने दिया? मऊ में अब कौन है मुख्तार गैंग का मास्टरमाइंड? झारखंड के जमशेदपुर में एनकाउंटर हुआ और तार जुड़े उत्तर प्रदेश के मऊ और गाजीपुर से। वो शार्प शूटर था लेकिन बिल में दुबका बैठा था। गाजीपुर से जमशेदपुर वो किसके इशारे पर पहुंचा? वो कौन था जिसने गाजीपुर और मऊ में बैठकर अनुज कनौजिया को जमशेदपुर जाने का ऑर्डर दिया? क्या मुख्तार अंसारी के परिवार से किसी ने अनुज को जमशेदपुर जाने का ऑर्डर दिया था? अनुज कनौजिया जमशेदपुर के भूमिहार भवन में छुपा बैठा था, लेकिन वो अकेला नहीं था। उसके साथ 4 और बदमाश भी थे। ये चारों बदमाश कौन थे और क्या कर रहे थे, और इन बदमाशों ने झारखंड को ही ठिकाना क्यों बनाया? मुख्तार के राइट हैंड मैन अनुज कनौजिया का एनकाउंटर जमशेदपुर में अमलताज सिटी के पास हुआ। पुलिस ने अनुज के साथी को अरेस्ट किया है, जबकि उसके 3 साथी भागने में कामयाब रहे। पुलिस को मौके से 17 कारतूस और 3 देसी बम मिले। साथ ही 2 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल भी पुलिस ने बरामद की है। अनुज कनौजिया मुख्तार अंसारी गैंग का शार्प शूटर था और उसी इलाके में एक्टिव था जहां मुख्तार अंसारी गैंग की तूती बोलती थी। 2.5 लाख के इनामी अनुज कनौजिया पर 23 केस चल रहे थे। रानीपुर थाने में 5 केस थे, दक्षिण टोला थाने में 2 केस, चिरैया कोटा थाने में 3, जबकि दुल्लपुर थाने में भी केस दर्ज है। गाजीपुर कोतवाली थाने में 6 केस चल रहे थे। पुलिस की माने तो अनुज कनौजिया अक्टूबर से ही जमशेदपुर में रह रहा था और उसके निशाने पर जमशेदपुर का नामी गैंगस्टर गणेश सिंह था। तो सवाल यह कि क्या मुख्तार अंसारी गैंग झारखंड में पैर फैलाने की कोशिश कर रहा है? और क्या मुख्तार अंसारी के परिवार में कोई सीक्रेट डील हुई है? क्या मुख्तार अंसारी परिवार में मुख्तार की राजनीतिक विरासत और दहशत को 2 हिस्सों में बांटा जाएगा? मुख्तार अंसारी की मौत को 1 साल हुआ है। मुख्तार की बरसी पर फातिहा पढ़ने वाले भी हजारों की तादाद में थे। इस दौरान उमर अंसारी ने बेहद सजी हुई राजनीतिक भाषा में बयान दिया। अंसारी परिवार का वो इकलौता शख्स है जो मुख्तार अंसारी की बरसी पर मीडिया के सामने आया। जेल से हाल ही में जमानत पर रिहा हुआ अब्बास अंसारी हो या मुख्तार के बड़े भाई अफजाल अंसारी, कोई कैमरे पर नहीं दिखा। अब नेपाल से भी आया फ़ोन, और अफ्रीका से भी, और मलेशिया से भी, और कतर से भी, और कुवैत से भी, और दुबई से भी, और तमाम मुल्कों से, लंदन से मेरे टेलीफोन पे फ़ोन आया। अब सवाल ये है कि मुख्तार अंसारी की विरासत का बंटवारा कैसे होगा? क्या एक बेटा मुख्तार की राजनीति को आगे बढ़ाएगा और दूसरा IAS 191 गैंग की कमान संभालेगा? अब्बास अंसारी को बीते हफ्ते ही मऊ कोतवाली में पेशी पर पहुंचना था, लेकिन अब्बास पहुंचा नहीं, जबकि उमर वहां भी मौजूद रहा। अब्बास के लाइमलाइट से दूर होने का कहीं ये मतलब तो नहीं कि अब IAS 191 की कमान बड़ा बेटा संभालेगा और उमर अंसारी अब मऊ में मुख्तार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाएंगे। न्यूज़ कोरिडोर्स आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।